हेलो माय डियर फ्रेंड्स मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं भारत की राजनीतिक पार्टियों के बारे में कि कौन सी राजनीतिक पार्टी की स्थापना कब हुई है, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी लोकल पार्टी है और लोकल पार्टी में कौन सी पार्टी कहाँ की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस पार्टी की। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों भारत में 1885 ईस्वी में। चुनाव चिन्ह क्या है जानते ही आप सब, हाथ का पंजा। और दोस्तों, अब इसकी जानकारी के लिए और भी बताएं पॉइंट, तो इसमें आमतौर पर दोस्तों इस पार्टी को क्या कहा जाता है? कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, लेकिन जो इसका नाम है वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है, लेकिन कहा क्या जाता है? कांग्रेस पार्टी। और यह दुनिया में सबसे पुराने दलों में से एक है। और यह इसकी स्थापना कब हुई? ये 1885 में गठित हुई और कई दलों के कई बार विभाजन हुए इस पार्टी के, लेकिन आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अनुगामी में इस दल ने भारत में एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया और 1952 से लेकर के 1971 तक, और फिर 1980 से लेकर 1989 तक, उसके बाद फिर 2004 से लेकर 2014 तक इस पार्टी ने भारत पर शासन किया था। आगे बात करें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वर्तमान में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1980 में। कब हुई थी? 1980 में हुई। चुनाव चिन्ह क्या है? आप सभी जानते हैं, कमल का फूल। पुराने जनसंघ को, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया और पुनर्जीवित करके, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारत में प्राचीन सांस्कृतिक और मूल्य दीनदयाल उपाध्याय के विचारों, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत लक्ष्य को बनाने का लक्ष्य रखा, और भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक में इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का एक प्रमुख पार्टी है। और यह पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। मतलब जो जम्मू कश्मीर था, जो इसने क्या किया कि उसको अलग दर्जा देने से मना कर दिया, उसका खिलाफ किया और उसको भारत में ही विलय कर दिया। यह देश में रहने वाली सभी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान, नागरिक संहिता बनाए रखने और धर्मांतरण को रोकने के लिए, मतलब जो धर्म परिवर्तन किए जाते हैं उसको रोकने के लिए के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसने समर्थक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सत्ता में आई और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। और 2019 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से यह बीजेपी गवर्नमेंट आई और एक बार फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आने के आसार हैं 2024 का जो इलेक्शन इस समय हो रहा है। अगली पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई? 1925 में हुई थी। चुनाव चिन्ह क्या है? गेहूं की बाली और हंसिया। बाली और हंसिया है, देखेंगे गेहूं की बाली पकड़े हुए किसान जो है, बाली और हंसिया इसका चुनाव चिन्ह है। यह 1925 में गठित मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को, मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का उपकरण मानती है। केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यह पार्टी है, लेकिन इसके समर्थन धीरे धीरे कमी हो गई इनके समर्थकों में और 2014 के चुनाव में 1% से भी कम वोट मिला और एक सीट हासिल हुई। इस पार्टी ने वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने का पक्षधर है इसका। वहीं अगली पार्टी है, ये जो भी पार्टी बता रहे हैं दोस्तों ये सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगली पार्टी है मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1964 में। चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और हथौड़ा। 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के समर्थक में, साम्राज्यवाद तथा सांप्रदायिकता का विरोध
विरोधी पार्टी ने यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को साधने में लोकतांत्रिक चुनाव में सहायता और उपयोगी मानती है। यह पार्टी पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में मौजूद है। गरीबों के लिए, गरीबों, कारखानों मजदूर, खेतिहार मजदूर और बुद्धिजीवियों के लिए अच्छी पकड़ है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से ये शासन कर रही है और चुनाव में इसमें करीब जो है 3% वोट और लोकसभा में 9 सीटें हासिल हुई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जिसकी प्रमुख मायावती जी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। तो चुनाव चिन्ह क्या है? सभी जानते हैं, हाथी है। ये जो है स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 के गठबंधन किया था इसने, और जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और आर्थिक अल्पसंख्यक शामिल हैं। राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले और पेरियार, रामास्वामी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलित और कमजोर वर्गों के लोगों को कल्याण और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सक्रिय है। यह पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनाई है। इस दल को लोकसभा चुनाव में केवल 4 वोट मिले थे। 4 वोट मतलब 4 सीटें ही सिर्फ मिली थी। अब बात करते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी अभी कांग्रेस वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार चल रही है। तो पार्टी का क्या नाम है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी कि टीएमसी। स्थापना कब होती है इस पार्टी की? होती है 1 जनवरी 1998 में। चुनाव चिन्ह क्या है? जोहरा घास फूल, जोहरा घास फूल इसका चुनाव चिन्ह है। सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अब एक और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसे चुनाव का आयोग ने 2016 में विस्तार हुआ, और यह 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी के नेटवर्क में बनी। इसमें 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है, और 2011 में पश्चिम बंगाल में यह पार्टी सत्ता में है, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2014 में हुए आम चुनाव में 4 सीटें इसे मिली और 34 सीटों पर 4% वोट मिले थे, और 34 सीटों पर यह विजयी हुई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की। ये पार्टी कहाँ की है? ये पार्टी है मूल रूप से मणिपुर और मेघालय, असम में ताकतवर है। इस पार्टी की स्थापना कब होती है? 1999 में। चुनाव चिन्ह क्या है इसका? घड़ी है। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था है इस पार्टी का, और यह पार्टी के प्रमुख पदों में सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत रखती है। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ताकत रखती है। यहीं अभी इससे पहले जो गवर्नमेंट चल रही थी उसमें इसके सहयोग से सरकार चल रही थी, लेकिन इस समय ये गवर्नमेंट से बाहर हैं। और इसके साथ साथ ये मेघालय, मणिपुर, असम में ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की साझेदारी थी इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग की। किसकी? निर्वाचन आयोग की। दोस्तों निर्वाचन आयोग, देश की हर पार्टी का जो है निर्वाचन आयोग अपना पंजीकरण करना पड़ता है। मतलब पार्टी अगर बनानी है आपको तो निर्वाचन आयोग में आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकरण कराना पड़ता है। इन्हें चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। आयोग पार्टी को अलग चुनाव चिन्ह देता है, जिसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में। क्षेत्रीय पार्टी कौन कौन सी होती हैं? तो ये दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी विधानसभा चुनाव के कुल वैध मतों को का कम से कम 6% मत हासिल करती हैं, और विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट पर जीत दर्ज करती हैं। तो इन्हें क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है दोस्तों। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी से पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी भारत में कितनी हैं। तो ये आपकी जो है ये आपका क्रम संख्या है, ये नाम है और ये गठन वर्ष है। तो दोस्तों पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं। इसकी स्थापना या गठन कब हुआ? 1980 में हुआ था। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है
बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। चौथी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई, इसकी स्थापना कब हुई? 1925 में हुई थी। अगली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। अगली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, यह टीएमसी, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। अगली पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। अब हम बात करेंगे आपकी जो लोकल पार्टी या स्थानीय पार्टी हैं उनके बारे में। तो ये रही आपकी लोकल पार्टी यानी कि स्थानीय पार्टियाँ। तो ये क्रम संख्या, नाम, गठन और राज्य, मतलब कहाँ की कौन सी पार्टी है। तो पहली है द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम यानी कि डीएमके, इसका गठन कब हुआ? 1949 में। कहाँ की पार्टी है? ये पौंडीचेरी और तमिलनाडु की है। अगली है जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, इसकी स्थापना 1999 में हुआ था और ये बिहार की लोकल पार्टी है। नेक्स्ट दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, ये इसका स्थापना 1972 में हुआ था। झारखंड की ये पार्टी है। और अगली पार्टी है ये आपकी केरल कांग्रेस एम यानी कि केसीएम, इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1979 में। ये केरल की पार्टी है। और भी हम लोकल पार्टियों की बात करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य पंजाब जैसे राज्यों की कौन कौन सी लोकल पार्टियां हैं। तो अगली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, इसकी स्थापना 1997 में थी। ये बिहार और झारखंड की पार्टी है। अगली पार्टी है समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी, ये 1992 में इसकी स्थापना हुई। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियों में से एक है। अगले है शिरोमणि अकाली दल यानी कि एसएडी, ये इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ये पंजाब की लोकल पार्टी है। अगली है शिवसेना मतलब एसएस, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और ये महाराष्ट्र की पार्टी है। अगली है समाजवादी जनता पार्टी। समाजवादी जनता पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है और ये इसका नाम है एसजेपी, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। उत्तर प्रदेश की पार्टी थी। अगली पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ये तेलंगाना की लोकल पार्टी है। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या होती हैं। तो दोस्तों पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का होना जरूरी है। अंशवाद की चुनौती अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव में पैसा, आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है चुनौतियां हैं ये। विकल्पहीनता में विभिन्न पार्टियों की नीतियों में अंतर है। जनता में अधिकारों, साक्षरता, जागरूकता का अभाव है। दल को कैसे सुधारा जा सकता है दोस्तों, तो उसकी बात करें तो विधायकों और सांसदों को दल बदल करने के लिए रोकने के लिए संविधान में संशोधित किया गया है। उच्च न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए धन दे। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। और राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूरी टिकट दे। अगला है चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए धन दे। तो दोस्तों ये थी भारत की राष्ट्रीय और लोकल पार्टियां। जानकारी पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।